हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं आपकी टीचर आपको कराने वाली हूँ CSIR की प्रिपरेशन। जी हाँ, CSIR की फ्री में होंगी। और ऐसा नहीं है कि फ्री में चीज़ है तो उसकी वैल्यू आप नहीं करोगे। आपको क्लासेस इतनी मेहनत के साथ इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करी जाएंगी कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं MSc के बच्चों को पढ़ाती आ रही हूँ 5 साल से, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के डाउट है कि मैम प्लीज़ आप CSIR की भी तैयारी करो, क्योंकि हर कोई सिर्फ बैच बेचता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई पेड कोचिंग चला देगा कि भाई चलो 1000 रुपये में 1500 में आप ज्वाइन कर लो। 5 से 7000 10,000 तक लोगों के बैच जाते हैं, तो हर एक बच्चा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, मैं खुद आज एक टीचर हूँ, फिर भी मैं नहीं रिकमेंड करती बच्चों को कि आप वो बैच जाके ज्वाइन करो। ठीक है, क्योंकि हमें एक चीज़ के लिए जिसकी हमें तैयारी करनी है, जिसकी हमें कंफर्मेशन नहीं है कि हम सिर्फ 6 महीने में उसे क्लियर कर लेंगे, क्योंकि CSIR टफ है। अब उसके लिए बार बार बैचेस लेना, बार बार पैसे इन्वेस्ट करना, और हर एक बैच ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छा होता है, एक बार हमने पैसे ले लिए, पैसे दे दिए सॉरी, और हम क्लियर कर देंगे। तो बहुत सारे डाउट मन में आते हैं। आपके उन डाउट को एंड करके मैं आपको CSIR की तैयारी कराऊंगी। मेरे पे आप क्लासेस देखना, क्लास 1 से लेके एंड आपको नंबरिंग इनफाइनाइट तक मेरी क्लासेस मिलेंगी। आप देख भी सकते हो CSI की कुछ क्लासेस ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ और कुछ आपको आगे मिलती रहेंगी। इतने अच्छे तरीके से तैयारी कराऊंगी कि जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो भी ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को हमेशा बोला जाता है भाई तुम हिंदी मीडियम के हो, CSIR इंग्लिश का मटेरियल आता है, इंग्लिश टाइप का पेपर आता है, तो आप नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सभी मिथों को हमें एंड करना है। एक एवरेज बच्चा भी CSIR क्लियर कर सकता है अगर वो थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ी सी मेहनत कर दे। ठीक है, आपको पता है CSIR का जो पेपर है वो 3 पोर्शन में होता है, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। वो चीज़ें हम अलग शेयर करेंगे। सेक्शन A का भी अगर आपको चाहिए क्लासेस तो वो आप मुझे कॉमेंट डाउन करके बता दीजिएगा। बट आज मैं शेयर करने वाली हूँ केमिकल साइंस का सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले तो एक गुड न्यूज़ आप सबको दे देती हूँ। हमेशा सब डराते हैं ना आपको CSIR की तैयारी कराते हुए, मैं डरा के नहीं, आपको सुकून से तैयारी कराऊंगी। ठीक है, देखिए नंबर 1, जो आपने अगर MSc अच्छे से की है तो आप बहुत अच्छे से CSIR का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, CSIR आपका टोटली MSc पे बेस्ड है। ये जो टॉपिक आपने किए हैं ना, वो हर एक टॉपिक आपका MSc में है। सिर्फ 10 to 15% आपका जो पेपर है, जो सिलेबस है वो चेंज है, अदरवाइज सभी आपका MSc पे बेस है। बट आई नो कि बच्चे MSc में उतनी मेहनत नहीं करते। मैं MSc पढ़ाती हूँ बच्चों को, मुझे उन्हें बुला बुला के बताना होता है कि बच्चे ये क्लास आपने नहीं की, इसे कर लो, इंपॉर्टेंट कर लो, ये कर लो। और बहुत बच्चे ऐसे मेरे सामने आएंगे जो पेपर से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, इवन एक तो पेपर से 2 दिन पहले मुझसे कॉन्टेक्ट कर रहा था, अभी कुछ दिन पहले। ठीक है, मैसेज करते 2 दिन पहले मैम MSc करा दो। ठीक है, कि उनका कल का पेपर है और उन्हें एंड टाइम पे नोट्स भी चाहिए। वो एक दिन में 15 से 20 टॉपिक कम से कम तैयार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट। तो ऐसे बच्चे नहीं बनना आपको मेहनत करनी है, अच्छे से करनी है। तो MSc अगर अच्छे से जिन बच्चों ने किया है उन्हें CSIR में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आई नो कि मैं कुछ बातें कर रही हूँ, बट ये मेरी फर्स्ट एज अ सिलेबस की वीडियो है। इसमें अगर आपके माइंड की कुछ बातें मैं क्लियर कर पाई तो आप मुझसे जुड़े रहोगे, मेरी क्लासेस को देखोगे और आपको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, ये कहने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वैसे इसमें सभी सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं MSc के अकॉर्डिंग। देखो जैसे केमिकल पीरियोडिसिटी, ठीक है, वेस्पर थ्योरी के होमो एंड हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हो गए, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस हो गया जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए, एनालिटिकल एप्लीकेशंस हो गए, ये सभी आपके इनऑर्गेनिक के हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गए, जो कि हमारा कहाँ से, हमने किस में किया था, MSc में किया था, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। ठीक है, ये टॉपिक हमने ऑर्गेनिक सिंथेसिस में किया था अगर आपको याद है। केज एंड मेटल क्लस्टर CSIR का टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। एनालिटिकल केमिस्ट्री MSc 3rd सेम की है ना, और मैंने आप सबको कराई भी थी। क्लियर या नेक्स्ट बायो इनऑर्गेनिक भी आ गई आपकी, स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई, UV आ गया, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई, माइक्रोस्कोपिक आ गई, रमन आ गई, ESR, यानी कि सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी इनऑर्गेनिक में इन्होंने इंक्लूड कर दी। एंड देन न्यूक्लियर केमिस्ट्री को इन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। अब देखो, अब तक मैंने जितने टॉपिक का नाम आपको बताया है वो सभी टॉपिक आपने किए हुए होंगे ना MSc के। कोई फर्स्ट सेमेस्टर में किया है, कोई सेकंड सेम में किया है, कोई 3rd में किया, कोई 4th में किया, बट करे हुए हैं। ठीक है,
तो आपको मिल गया काफ़ी सिमिलर। अब हम फिजिकल में देखेंगे तो देखो क्वांटम मैकेनिज्म्स आ गई आपकी, श्रोडिंजर वगैरह, ठीक है, ऑर्बिटल, एंगुलर मोमेंटम सभी आ गया। क्वांटम मैकेनिज्म से आपका अप्रोक्सीमेशन मेथड आ गए, पर्ट्यूर्बेशन थ्योरी आ गई एंड वेरिएशन थ्योरी आ गई। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई, केमिकल बॉन्डिंग इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आ गया एंड केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी, ये कुछ ग्रुप थ्योरी से आ गई है। सिमेट्री एलिमेंट, पॉइंट ग्रुप, कैरेक्टर टेबल्स एंड सिलेक्शन रूल, ये आपके कहाँ से है, CSIR से, ठीक है। अब देखिए मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई हैं, IR एंड रमन फिर से आपकी आ गई। केमिकल थर्मोडाइनमिक के सभी लॉज आ गए हैं, स्टैटिकल थर्मोडाइनमिक आ गया, इसमें बोल्ट्जमैन आपने क्या हुआ है, मोस्टली आपने सब टॉपिक किए हुए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देखो नेंसर्ट इक्वेशन आपने की, रेडॉक्स आपने की हुई है, डीबे हकल आपने की हुई है, ठीक है, एंड देन यही आपने इसमें से किए हुए थे। ये कुछ टॉपिक अलग, जैसे हकल थ्योरी हमने कर रखी है, बट कोर्सलैंड लॉ एंड पोटेंटियोमेट्रिक टाइट्रेशन ये आपके कुछ न्यू टॉपिक है। मैंने कहा था सिर्फ 10% ही नहीं है, बट हम हर एक टॉपिक कराएंगे। केमिकल काइनेटिक आ गया, कॉलोइडल सल्फेस आ गया, देन सॉलिड स्टेट आ गया, आपका ब्रैग लॉ आ गया, अभी कराया मैंने ब्रैग लॉ। पॉलीमर केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया पॉलीमराइजेशन का। डाटा एनालिसिस से देखो मीन आ गया, मोड आ गया, एब्सोल्यूट रिलेटिव कॉन्फिग्रेशन आ गया। देन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखो IUPAC नोमेनक्लेचर आएगा ही आएगा, स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी आएगी, सेम ऑर्गेनिक का है, बेंजोइड नॉन बेंजोइड आएगा, ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आएंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शंस आएंगी, ठीक है, कॉमन नेम रिएक्शन आएंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन में आपको सभी करनी है, ठीक है, वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी कौन कौन सी। देन है कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस आ गया, एसिमेट्रिक सिंथेसिस, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, सिंथेसिस ऑफ हेटेरोलिटिक कंपाउंड कंटेनिंग ONS। देन केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट का जो आपका बायो इनऑर्गेनिक में हमने किया है ना MSc में, वो है। देन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय दीज टेक्निक्स। अब आप ये सोच के बताओ इसमें से कितने टॉपिकों का मैंने नाम लिया है जो आपको नहीं लगे हैं। बहुत कम नहीं लगे होंगे ना, जिस बच्चे ने MSc में तैयारी की। अब जिसने MSc में कुछ नहीं पढ़ा देखो उसे तो अलग ही लगेंगे, बट जिसने थोड़ी सी भी MSc में तैयारी की थी उन्हें काफ़ी जाने पहचाने लगे होंगे ये। बट फ़र्क सिर्फ इतना है, MSc में हम थोड़ा रटाफिकेशन करके थोड़ी सी लापरवाही करके भी पास हो गए, बट यहाँ पे वो लापरवाही आपको नहीं करनी है। आप चाहे एक दिन तैयारी नहीं करो, अगले दिन करो, उससे अगले दिन करो, बट जिस दिन करो उस दिन इतने अच्छे से करो कि जो टॉपिक कर रहे हो वो टॉपिक आपका क्लियर हो, ठीक है। सिर्फ इतना मैं कहना चाहूँगी। क्लास कैसी लगी फीडबैक देना, आप लोग हो तो आपको कनेक्टेड रहना है मुझसे। ये आपकी जो क्लास जो टीचर आपको पेड बैच में कराते हैं वो वैसी ही क्लास मैं आपको फ्री में करा रही हूँ, तो आपको उस फ्री की सिर्फ वैल्यू करनी है और मुझे फीडबैक देना है। ग्रुप में भी दे दीजिएगा, यहाँ पे कमेंट भी कर दीजिएगा और एक रिव्यू ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा है। फिर क्लासेस शेयर होंगी, फिर तो आपको पता ही चलेगा कि भाई कैसी क्लासेस हैं और कैसा आपको लगने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।